चतुर्थकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विगतमेव च। हेलो नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है और इनका किसी भी जीवित मृत व्यक्ति, घटना और वस्तु से कोई संबंध नहीं है, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। इस नाटक के सभी पात्र आपसे कहीं ना कहीं टकराएंगे। कृपया इनके साथ अपशब्दों का और बल का प्रयोग ना करें। आशा करते हैं आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। आपकी सेवा में मेडिकोस ड्रामेबाज पेश करते हैं कलयुग की रामायण। कलयुग की रामायण। स्वागतम सुस्वागतम. रंगदेवता नाट्यरसिक व श्री गणेशाला विनम्र अभिवादन करून आम्ही मेडिकोस ड्रामेबाज अभिनय सानंद सादर करीत आहोत एक धम्माल विनोदाची चटकदार मेजवानी. तर ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय आणि प्रवरा रुग्णालय प्रस्तुत करीत आहोत कलयुग का रामायण, अब हिंदी में भी. लेखक डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डायरेक्टर श्रेयस करने, बैकस्टेज सुमित भोसले एंड आरएमसी टीम, लाइट्स सिद्धांत नारंग, साउंड्स टीटू, होस्ट विदिशा चौधरी, राजे सुमित भोसले, रावण श्रेयस करने, विभीषण शिवांश दुरिया, राम प्रियांशु गार्ग, भरत सौरभ लांबा, लक्ष्मण पुनीत शर्मा, सीता हिमानी गांधी, मिस्टर एक्स कुलदीप सिंह रायका, दशरथ श्रेयस भोंडे, केकई पल्लवी मुदगल, हनुमान मुदित जैन, कुंभकर्ण वैभव पति, बकरीवाली सुरभि गौतम, सुर्पनखा मुस्कान ठाकुर, मेघनाथ शिखर जुनेजा, कॉन्ट्रैक्टर मिलिंद सनेर, नर्तिका शिवांगिनी वर्मा. माहौल हो तो आज जैसा, तोहफा हो तो ताज जैसा, ये पल हो तो ख्वाब जैसा, और कदरदान हो तो आप जैसा. आदर आदाब अभिनंदन आभार. स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है KBP. जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, KBP यानी कौन बनेगा पति. तो आइए मिल लेते हैं आज के हमारे कंटेस्टेंट से. हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं लॉन्टेक के महाराज सुमित राजे. हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं लंका के अधिपति लंकेश. और ये कोई रैंडम राजा. हमारे चौथे कंटेस्टेंट हैं
मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और इन्हीं में से किसी एक को मिलेगा सीता को अपना बनाने का सुनहरा मौका। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी सीता का। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। हमारा पहला राउंड है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और उसका पहला प्रश्न ये रहा आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर। कहा बजट कम है, कृपया इमेजिनेशन से काम चलाएं। तो ये है आपका पहला प्रश्न, विच इज द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, अर्थात भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ वैद्यकीय महाविद्यालय कौन सा है। तो जैसा कि हमने देखा सबसे पहले उंगली की है लौंटे के महाराज ने, तो बताइए महाराज क्या है सही जवाब। AIMS एम्स। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। तो क्या कोई है यहाँ पर जो हमें सही उत्तर दे सके? कैन यू प्लीज इलाबोरेट? प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। हाँ वही वही। तो ऑडियंस आपको क्या लगता है, क्या यही है सही जवाब? आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे दोनों फाइनलिस्ट का। ये गलत है, ये शो पूरा फिक्स्ड है। ठीक है मामा, मामा आज का सलाम मिला लेके जाओ ना लौंडे के महाराज को। देख लेगा मैं तुम लोगों को। ठंडा वरना पिलाओ ना जाके। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। और हमारे दोनों फाइनलिस्ट का स्वागत कीजिए हॉट सीट पर। तो अब हम खेलेंगे आज का फाइनल राउंड और उसका प्रश्न ये रहा आप दोनों की कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी अभी आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाएंगे और आपको पहचानना है कि ये किस हस्ती की आवाज है। कंप्यूटर जी ऑडियो क्लिप प्ले की जाए। Yes, you with blue shirt. How was yesterday's movie? But I don't lie. I was sitting behind you, watching the movies. Yes. अरे तो बहुत आसान है। RDX। बम को बोला। अरे मेरा मतलब RRD, डॉक्टर राजीव देसाई। Am I right, sir? आपका जवाब 100% सही है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए हमारे आज के विजेता मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सीता, राम इज ऑल योर्स। से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर। अर्ज किया है इरशाद इरशाद। समंदर की लहरों से पूछो कि रेत में कितनी चाहत है। समुंदर की लहरों से पूछो कि रेत में कितनी चाहत है। और जब दो प्यार करने वाले मिल जाएं
तो उस पल में कितनी राहत है। वाह 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 वाह। पर वो कहते हैं ना, मैं भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, मेरा प्यो भी चंगा रिश्तेदार। तो यहाँ भी किसी ना किसी को तो दिक्कत होनी ही थी। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। स्विट्जरलैंड की टिकट हो गई ना? अरे वो स्विट्जरलैंड वाली टिकट, अरे वो तो हो ही गई समझो, बस थोड़ा सा काम बाकी है। ओ, भूल गए ना? भूल गए? कभी कुछ याद रहता है तुम्हें? अरे अरे भूला नहीं हूँ, बस याद नहीं है। भूला नहीं हूँ, बस याद नहीं है। दोनों अलग अलग बातें हैं ना? छोड़ो, ये बताओ, वो वर्षा वाले प्रॉमिस, वो तो याद है ना? अरे वर्षा वाले प्रॉमिस किसे याद नहीं रहते, मगर तू बता दे कौन से। लगता है तुम्हें भूलने की आदत हो गई है, पर क्या करें, अब याद तो दिलाना पड़ेगा। अरे मामा देखो, बाइक लेके आ गया, रिपोर्ट बनाओ इसकी, फाइन लगाओ। बस हो गया तुम्हारा? मैंने बुलाया है उसे। हाँ। प्रॉमिस भूल गए, अभी याद दिलाती हूँ सारे प्रॉमिसेस। प्रॉमिस नंबर 1, मारो। ये पूरा बिजनेस एम्पायर मेरे बेटे भरत का होगा। प्रॉमिस नंबर 2, मारो। बस राम को 14 इयर्स का वनवास। अरे पर राम तो हमारा बेटा है ना। आई होप अब तुम्हें सब याद रहेगा। अरे सब याद रहे, सब याद रहे, तू टेंशन ना ले, मैं सब सेट करता हूँ। अरे बेटा भरत, ओ बेटा भरत आ जाओ। और क्या बोलते रहे बबले? इतना शोर तो मेरे राज्य जन्म पे नहीं था। अरे डैड, मुझे याद आया, आपने मुझे बुलाया था। हाँ बेटा भरत, वो थारे से कुछ जरूरी बात करनी से, वो थारी माँ और मैं कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे थे हनीमून के लिए। डैड, स्विट्जरलैंड से वापिस। और हम दोनों का यह फैसला था, मेरा मतलब तारीना माँ का यह फैसला था कि हमारा पूरा बिजनेस एम्पायर के अंडरगारमेंट्स तू अकेला संभालेगा। ओ तेरी, पूरा के अंडरगारमेंट्स मेरा
थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। पर डैड, आपके पीछे वो बड़े भैया राम मुझे बहुत परेशान करेंगे। ओफो, डोंट वरी सन, उसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है। पर क्या? मैं उसको और उसकी पूरी फैमिली को रामगढ़ भेज रही हूँ वनवास के लिए। ओ रामगढ़, वो भी वनवास। चाल देखो की मचाल देखो, ये धमाल देखो और तुम संभाल देखो। ए बुलाओ, क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन रहा हूँ? क्या सुना तुमने? कि तुम ये पूरा बिजनेस एम्पायर ये पागल भरत के नाम कर रहे हो? अबे अबे कर दिया। क्या क्या? हाँ हाँ, दिस इज नॉट राइट। हाँ, दिस इज नॉट राइट। ये मैं होने नहीं दूंगा। ये देखो, ये डिसीजन है ना तो थारी माँ का है, और तू तो जाने से कि थारी माँ के सामने हमारी एक नहीं चलती। तू क्यों मजे ले रहा है? हाँ? मम्मी, मम्मी भैया ने मुझे मारा। बेटा ऐसे नहीं रोते। सुनो दशरथ, तुम जाके झाड़ू लगाओ, मैं इसे चॉकलेट देता लेकिन धैर्य लेके। अरे लेकिन अभी मैं क्या करूं यार? मुझे वनवास जाना है, सारी सेटिंग करनी। हाँ, बैठता हूँ। सीता, सीता, क्या है इसका तो? ए सीता! क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कहाँ जा रही हो यार? मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। TTYL। मतलब? अरे talk to you later। अरे कहाँ जा रही हो यार? चलो मेरे साथ। क्या है? बोलो बोलो क्या है? चलो मेरे साथ और पैकिंग कर लो। पैकिंग क्यों? तेरे हम हनीमून पे जा रहे हैं। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। मतलब? अरे मतलब I love you जानू। अरे यार हनीमून नहीं जा रहे, हम वनवास जा रहे हैं। वनवास, वनवास। अच्छा, अब समझी। वनवास। हाँ। What वनवास? अरे यार सीता, क्या बताऊं, मेरे बाप की दूसरी लुगाई ने ना सीन कर दिया यार। अब क्या कर दिया स्टेप मॉम ने? वो दोनों खुद तो मैं स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, हाँ? और हमको रामगढ़ जाने को बोल रहे हैं। रामगढ़? हाँ। पर वो तो एक जंगल है ना। देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। तुम अकेले जाना, मैं यही रहूंगी। नहीं चलोगी? नहीं। बिल्कुल नहीं चलोगी? बोला ना, नहीं। NO, नो। ठीक है, हाँ तो मैं उसके साथ चलूंगा। जानू, हाँ, इधर आना तो। आ गया। उसके साथ जाओगे ना तुम? हाँ, उसके साथ। उसे तो मैं बाद में देख लूंगी, पर पहले तुम्हें देखना। जिस लड़की ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर, परिवार, एटीट्यूड, उस लड़की के साथ तुम हो या नहीं? अरे जानू जी, बिल्कुल हूँ मैं, बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। तो जानू, किसके साथ जाओगे? नहीं, बिल्कुल तुम्हारे साथ चलूंगा, पर तुम तो हाँ बोलो। हाँ, ठीक है, चल लूंगी मैं तुम्हारे साथ। हाँ चलो। पर मेरी एक शर्त है। अब क्या? शर्त ये कि मैं मेरा 9 लाख का हार भी साथ में लेके जाऊंगी।
शादी में जा रही हो, नौलख का हार भी साथ में लेके जाऊंगी। क्या कहा? अच्छा ठीक है, ले चलो, कुछ तो मिलेगा। ये सब छोड़ो, चलो ना सीता, करते हैं। पैकिंग। तुम्हें तो बस पैकिंग ही पड़ी रहती है, अभी चलो। भाभी जी घर पे है? नहीं। अरे राम भैया, कहाँ जाने की पैकिंग चल रही है? वनवास जा रहे हैं, चलेगा? वनवास कहाँ? अरे यही अपना अमित के बराबर में रामगढ़, चलेगा? भाभी भी जा रही है क्या? हाँ। फिर तो भैया मैं भी चल लेता हूँ, वैसे भी यहाँ पे बहुत बोर हो रहा हूँ। और ये देखो भाभी, टिंडर पे सारे राइट स्वाइप हो चुके हैं, क्या पता उधर नया मैच ही मिल जाए। थोड़ी हंटिंग ही हो जाएगी। आए हाय हाय भाभी, क्या लगाती हो? हाथ तो बड़े मुलायम है। एक और खाएगा? नहीं नहीं नहीं, कल के लिए। क्या कहती हो सीता, लेके चले इस कार्टून को? हाँ, देखो ना कितना सारा सामान है, उठाने में थोड़ी मदद कर देगा। हाँ लक्ष्मण ले। इधर आ लक्ष्मण। अरे पर हम वहाँ रुकेंगे कहाँ? हाँ, मेरा एक दोस्त है, पर उसका नाम नाम नाम, हाँ, बाहुबली। अभी फोन करता हूँ। हेलो भाई बाहुबली, वो तेरी जमती है ना उधर रामगढ़ में, तो देखना अपने लिए कोई बंगलों का इंतजाम हो जाएगा क्या? अरे नहीं यार, पार्टी के लिए नहीं आ रहा, वाइफ के साथ वनवास जा रहा हूँ यार। हाँ हाँ हाँ, हम भी बैठेंगे, साथ में बैठेंगे, पर अभी नहीं। हाँ अभी तो बस बंगलों का इंतजाम कर ले तू। हाँ ठीक है सीता, चलो। ए लक्ष्मण, सामान उठा। मेरा फोन लक्ष्मण। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी। A few moments later. सीता डार्लिंग। यस डार्लिंग। हाय, देखो ना कितना रोमांटिक मौसम है। बहुत। ये हसीन वादियाँ, ये खुला आसमान और ये खिली धूप, ये चहकती चिड़ियाँ, कितना मस्त मौसम है। अरे यार, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, चिप 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 चिप। ए राम भैया, कहाँ ले आए मुझे? मेरी मत्ती मारी गई थी जो आपके साथ आ गया मैं। अरे ना एसी है ना पंखा, अरे पंखे में कितने पैसे लगते हैं, वो ही लगा देते। अरे 2 मिनट इंसान बैठ जाए ना, भुट्टे का पॉपकॉर्न बन जाए यार। इसको भी अभी हगना था। छी। सही तो कह रहे लक्ष्मण, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। ना ही ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ना हेयर ड्रायर है, ना ही मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, और ना ही वाईफाई है। ऐसे कैसे चलेगा डार्लिंग? अरे यार, इन दोनों ने मिलकर तो दिमाग गर्म कर दिया है। छोड़ो इनको, मैं कुछ ठंडा पीता हूँ। देखना लक्ष्मण, कैसे है तेरे भैया? अरे भाभी, मैं हूं ना। और ये मेरे घर में दारू की बोतल, जी 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 जी, इसको तो बाहर रखूंगा। हाँ, होगी तुम्हारे उस बाहुबली की। हाँ यार, बहुत पीता है वो। अरे लेकिन ना घर में पीने को कुछ है, इसका सामान भी लाना है। सीता, मैं अभी तुम्हारा सामान लेके आता हूँ, और पीने के लिए भी कुछ। हाँ तो जाओ ना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस। बाय। ओ तेरी,
भाभी, ए भाभी, भाभी। अरे हाँ, ओके, TTYL। अरे भाभी देखो ना, मेरे को नया मैच मिल गया। स्वीटी पाई, हाय हाय, आज तो डेट पे जाऊंगा। बस बस, तू कभी नहीं सुधरेगा। पर भाभी, मैं अगर डेट पे जाऊंगा आप अकेले रहोगे, ये मैं कभी होने नहीं दे सकता। आपकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेके आता हूँ। देखा कितना अच्छा है मेरा देवर। हाँ वैसे तो थोड़ा ठर छोड़ो, पर दिल का बहुत अच्छा है। अरे लक्ष्मण को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? हाँ, कहीं खुद के लिए प्रोटेक्शन तो नहीं लेने चला गया? टेन टेन। अरे भाभी ये देखो, रेखा ब्रांड सीसीटीवी, लक्ष्मण की रेखा। अब ये मेरी प्रोटेक्शन कैसे करेगा? अरे भाभी, ये बस आपको 24 घंटे घूरेगा। क्या? अब यही बचा था जिंदगी में देखने के लिए। भाभी, आई एम गेटिंग लेट फॉर माई डेट। स्वीटी भाई जी आइए ना, आइए बैठिए। हाय गर्मी। स्वीटी भाई, ये तो मेरा टिंडर पे नाम है। माय नेम इज सुपनखा एंड यू कैन कॉल मी सू। हाय सच्ची, ये तो और भी स्वीट है। अच्छे है ना, मैं बहुत केयर करती हूँ इनकी। एक काम कर दोगी प्लीज? बोलो। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है ना, एसी भी नहीं है यहाँ पे, वो पीठ में बहुत गमोरिया हो रही है मेरी, पिछला दोगी प्लीज? क्या? इसलिए बुलाया तुमने मुझे यहाँ? मैं जा रही हूँ। अरे अरे नहीं नहीं सू, रुको ना, तुम बैठो। तुम छोटी छोटी बातों पे क्यों नाराज हो जाती हो? वो मैं गर्मी कूल लगा लूंगा। ठंडा ठंडा गर्मी कूल। अच्छा, तुम्हारी प्रोफाइल पे लिखा है कि तुम स्मार्टी पैंट्स हो, तो एक सवाल पूछूं? पूछो ना। किस करते वक्त नाक बीच में क्यों आ जाती है? अभी काम करता हूँ।
जिंदगी जीऊंगा, डैडी जी का प्लाट में सिगरेट पीऊंगा, पुलिस ने कुटना वाइफ से कुटना चलाने मेरा कटना रुपए के देखना 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 और नवाब का भी। जी महाराज। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त मौसी कोई नहीं होते। मौसी जी टाइम ठीक है, फिर वो कल्लू बनने को बुलाओ। महाराज कल्लू बनिए को बुलाओ। कल्लू बनिया हाजिर हो। मुझे याद किया? हाँ, मेरा वजन ज्यादा है, सॉरी। क्यों रे कल्लू बने? तूने दीवार इतनी कमजोर क्यों बनाई कि वो गिर गई और उसके नीचे दबके इसकी
महाराज महाराज टोकरी नहीं बकरी मरी है महाराज मेरी। Happens, one come down. अरे महाराज, माना कि दीवार मेरी है पर मैंने थोड़ी ना बनाई है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर बनाता है ना, इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, मतलब इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। मतलब इसमें इसकी कोई गलती नहीं। हरगिज नहीं महाराज। अबे इसकी गलती है, इसको फांसी दो, इसको फांसी दो। अबे तो अरे महाराज ये तो चला गया। किधर गया? साला, अब मैं इंसाफ कैसे करूंगा? अरे महाराज उस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन कौन सा ट्रैक्टर? अरे महाराज ट्रैक्टर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, बुला उसको। कॉन्ट्रैक्टर हाजिर हो। मानिया दिल के शहर महाराज तुमने मुझे याद किया और मेरा दिल रेड रेड हो गया महाराज। और बनता है सही है वीडियो, सही है, बॉडी बीडी बना रहा है, जिम विम सही है, चलने दे। क्या महाराज अचानक से बुला दिया? अरे ये लो आपकी पूड़िया। मुखवास। अरे क्या है ना, मतलब शायद तुमने जो दीवार बनाई थी वो थोड़ी कमजोर बनाई। अच्छा तो वो गिर गई और उसके नीचे दबके इसकी छोकरी मर गई। महाराज महाराज छोकरी नहीं सर, महाराज मेरी बकरी मरी है महाराज। न रो, ये ले पुड़िया। महाराज इसकी बकरी बकरी है तो मैं देखो मटन बिरयानी बनाने लगा दिखता हूँ क्या? खाली बोली ना मेरा टाइम वेस्ट नहीं करने का, नहीं तो गोप देगा मैं इसको। अरे अपने बाप का मत निका। महाराज देखो पता नहीं है तेरी बेटी और इसका ना बम बम चल रहा है, बम बम। एक मिनट, ये बताओ ये बम बम क्या है? अरे बम बम ये आदमी डम है यार। अरे महाराज आप बैठिए ना, आप भी क्या उसकी बातें सुनते रहते हैं। नहीं, ये बम बम के बम बम। अरे वो आपकी बेटी और मैं बहुत बड़े शिव भक्त है ना, तो हम रात भर बहुत भक्ति करते हैं। बम बम बोले, बम बम बोले। अरे मेरी बेटी का नाम भी तो भक्ति है। नहीं होते बुढ़िया फेंकती, बुलाते इंसाफ करेंगे। महाराज अरे महाराज हम उस चूने वाले को बुलाते हैं। चूने वाला बुलाओ। चूने वाला हाजिर हो। चूने वाले, तुमने वो दीवार इतनी कमजोर क्यों बनाई कि वो गिर गई और उसके नीचे दबके इसकी मकड़ी मर गई? मकड़ी? महाराज महाराज मकड़ी नहीं महाराज बकरी मरी है मेरी। महाराज को समझ नहीं आता क्या महाराज? ठीक है ना,
Maharaj, I am not able to understand anything, Maharaj. अरे महाराज इंग्लिश बोलता है इंग्लिश English. अच्छा इंग्लिश wait I will process English very little Tuning Valley the world is full and he it is full महाराज शी होता है महाराज ठीक है ना इंग्लिश ग्रामर Maharaj, आओ ये just महाराज हमका कुछ नहीं मालूम महाराज हमका कुछ नहीं मालूम हमें माफ कर दो महाराज अरे नहीं बेटा नहीं हम तो बस महाराज हम तो चूने सप्लाई करते हैं महाराज हमको माफ कर दो महाराज माफ कर दो महाराज जा बेटा जा बेटा नाल मत जा बेटा बेचारा थैंक यू मैजेस्टी महाराज इंग्लिश में बोल गया महाराज। अरे महाराज अभी तो बस एक ही व्यक्ति बचा है मजदूर उसे बुलाते हैं हाँ मजदूर को बुलाओ अरे महाराज वो ऐलान कर करके गले में दर्द हो रहा है आप ही ऐलान कर दो ना हाँ करता हूँ ना मैं महाराज हूँ ना मैं करता हूँ मजदूर हाजिर हो साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना अरे लल्ला मालिक अरे बेटा लल्लन जी मालिक अरे लल्लन कैसा है लल्लन बढ़िया मालिक बस आपका आशीर्वाद है माए बाप। अरे लल्लन जी मालिक लल्लन तुम्हारा नाम क्या है लल्लन मालिक लल्लन लल्लन और तुम्हारी उम्र 21 है मालिक। शादी हो गई तुम्हारी नहीं करोगी क्या? कोई छुए नहीं का तुमका ओए अरे लल्लन जी मालिक तुम कहाँ रहते हो लल्लन क्या बताए मालिक यही 7 फ्लोर का झोपड़ा बना है जिसका इन टाइम भी 10 का है। अरे महाराज इसका आधार कार्ड बनवाना है क्या सीधी सीधी बात पूछिए ना बनवा दीजिए मालिक जियो का सिम लेना है। अरे लल्लन हाँ मालिक वो क्या है ना हाँ मालिक तुमने जो दीवार बनाई थी वो थोड़ी सी कमजोर बने दीवार कमजोर नहीं बनाई मालिक ओए तूने तो बकरी कमजोर बनाई और उसके नीचे जब से उसकी दीवार मर गई। महाराज ये क्या बोले जा रहे हो महाराज दीवार गिरी है बकरी मरी है। I tried my best. कुछ भी कर रहे हो महाराज अरे आप कुछ भी कर रहे हो। छोड़िए इसे इससे कुछ नहीं होना। अरे मैं तो कह रहा हूँ आप अपना दरबार ही बंद कर दीजिए। भैया भैया देखो हमारी बहन के साथ क्या हुआ मैं कैसे उसकी अरे हर बार ऐसे नाक कटाने वाले काम क्यों करती हो? अरे भैया लक्ष्मी ने मेरी नाक काट दी। क्या लक्ष्मण ने मतलब वो राम का छोटा भाई लक्ष्मण साला राम तो राम उसका छोटा भाई लक्ष्मण ने मेरी बहन की नाक काट दी। साला पूरा का पूरा खानदान है हमारे पीछे बिना हाथ धोए पड़ गए। बदला तो लूंगा। ए मोटू पतलू एक इधर बुलाओ हमको। मोटू पतलू हाजिर हो।
कर लाओ। पर सरदार, इनके घर पे तो कोई किड है ही नहीं। और ना ही वहां पे कोई नापी पहनता होगा। उठा ले रे पापा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, उन दोनों को उठा उठा। साले साले लेके जा। ए बटलो, अगर उसको बिना ले आए ना तो देख लेना। सरदार ने कुछ लाने को बोला था ना? बोला तो था समोसा। अरे नहीं यार, सरदार ने कुछ उठा के लाने को बोला था। खाने को पीछे देखो, पीछे तो देखो। यहाँ पीछे नहीं, पीछे देखो, पीछे। चलो इसी को सरदार के पास ले जाते हैं। अरे मैं क्या करूं, इतनी भूख लग रही है। हाँ, फूड कोर्ट से ऑर्डर कर लेती हूँ। हेलो, फूड कोर्ट। एक मार्गरेटा पिज्जा, एक चीज बर्गर और एक ग्रिल सैंडविच जल्दी से भिजवा दो। हाँ, इमेजिनरी ही। ये लो सरदार, एक नंबर ये सब ठीक है, लेकिन सीता को लेके आएंगे। वो तो भूल गए सरदार, भूल गए। सुअर के बच्चों, तुम्हें क्या लगा था सरदार खुश होगा, चॉकलेट देगा? अरे हट! अरे विभीषण, बताना तो सरकार ने हमरा ऊपर कितने का इनाम रखे रे? फूले 50 लाख। सुना, पूरे 50 लाख। और तुम, पता है सरकार ने हमरा ऊपर इतना बड़ा इनाम क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ से 50 कोस दूर जब भी कोई उसकी मां रोती है, पीने के बाद थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। 50 कोस दूर जब भी कोई बच्चा रोता है, तब उसकी माँ उसको बोलती है कि बच्चे सो जा, वरना तो केस आ जाएगा। और तुम सुअर के बच्चों, मेरा नाम मिट्टी में मिला रहे हो, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इन दोनों को जेल में लेके जाओ। अब वो सीता को हम स्वयं ही लेके आएंगे।
एड्रेस पता है? एड्रेस यस आई विल टेक यू देयर। थैंक यू थैंक यू। मैडम जी पार्सल। हाँ रख दो, ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी मैं। अरे मैडम अपने पास केवाईसी नहीं है, कैश ओनली। तुम लोगों की वजह से ही ना इंडिया डिजिटल नहीं बन पाता। रुको आती हूँ। लो अरे मैडम थोड़ा और बाहर आओ ना। लो अरे मैडम थोड़ा थोड़ा और। कितने आलसी हो तुम। लो कौन हो तुम। रावण। छोड़ो। अरे मैडम जी रोइए मत, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। लैक्मे आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा जो समय को मारते। चलिए सीता सीता भाभी, अरे तुम्हारा सामान आ गया सीता। ए भाभी, अरे लक्ष्मण कहाँ चली गई यार, ढूंढ उसको। भाभी भाभी भाभी, अरे लक्ष्मण मिली कि नहीं मिली। अरे भैया भाभी मिली नहीं। अरे यार ऐसे कहाँ चली गई वो। ए भैया, हाँ मेरे को लगता भाभी भाग गई। अरे नहीं यार ऐसे नहीं भागती वो। देख 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 लक्ष्मण, उसका फोन यहीं पड़ा है, वो फोन छोड़ के कहीं नहीं जाती। कुछ तो गड़बड़ है लक्ष्मण, कुछ तो गड़बड़ है। पता लगा, हाँ पता लगा। अरे भैया रेखा ब्रांड सीसीटीवी, ये मैं लगा के गया था ना, इसमें चेक करता हूँ। हाँ भैया बदला ले लिया, बदला। अबे कैसा बदला, कौन सा बदला। ए भैया जिसको आपने वो केबीपी स्वयंवर में हराया था ना भैया, रावण। ओ वो 10 सर वाला रावण। हाँ वो भैया, उसने वो सीता भाभी को किडनैप कर गया है। भाभी मेरी सीता को किडनैप कर लिया। सीता चाइना। लक्ष्मण पता कर कहाँ लेके गए वो। हाँ भैया मैं एक बंदे को जानता हूँ, बहुत बड़ा वाला है वो, अभी कॉल करता हूँ ना। हेलो हेलो। हाँ हनीमैन। ए बिड़ू, हनीमैन नहीं, वो अपन सिर्फ लड़की लोगों के लिए। यू शुड कॉल मी हनुमान। क्या बोले, हनुमान। हाँ हनुमान हनुमान। यार तू जल्दी आ जा, यहाँ पे सीन हो गया यार। ए बोल तो ले। ए यार अरे किसे बुलाया है तूने, कहाँ रह गए। हनुमान सेक्सी है। और वीडियो क्या हाल है। मस्त भाई, तू सुना। बस बहुत बढ़िया। वो मगर टिंडर वाली का क्या हुआ। टिंडर वाली हमेशा की तरह छोड़ के भागी। क्या किया तू, हर बार कोई कांड करके आता है। यार अपना मुजरा बंद करो और काम की बात में यार इसको चुप करा यार।
और बता कैसे याद किया तूने मुझे? हाँ यार हनुमान, वो हमारी प्यारी भाभी, सीता भाभी, उसको देख, ये रावण किडनैप करके ले गया यार। क्या बात कर रहा है? तू पता लगा ना कहाँ पे लेके गया लंका में? एक मिनट रुक, मैं भी पता करके बताता हूँ। राम भाई, हाँ। ये राम भाई, हाँ। अबे ये राम भाई, हाँ। अरे राम भाई सिग्नल मिल गया राम भाई। अरे कहाँ से? अरे राम भाई लोकेशन मिल गई राम भाई। कहाँ है लोकेशन? कहाँ है? लंका राम भाई, लंका। अबे लंका तो पता है, लेकिन लंका में कहाँ? अरे राम भाई लंका से 50 किलोमीटर आगे राम भाई। ठीक है। अरे राम भाई तो रामायण में रहो। अरे राम भाई अशोक वाटिका राम भाई, तुझे पता है क्या है? अरे राम भाई गूगल मैप से है ना राम भाई। हाँ तो चलो यार, चल अबे जब पता चल गया लोकेशन कहाँ है तो फोन भी क्या लगाए? अरे राम भाई जस्ट चिल राम भाई, जस्ट चिल। अरे कैसे चिल करूं यार, कैसे चिल करूं? वो रावण मेरी सीता को लेके भाग गया है। अरे राम भाई ऊबर बुला रहा हूँ ना राम भाई, शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट है ना अपनी राम भाई। ठीक है भाई तू चल। अरे भैया मैंने बोला था ये हनीमैन है, समझाया ना तेरे को? हनुमान। अरे जो भी है तू चल। पता लगाना पड़ेगा, ये तो पता लगाना पड़ेगा है किसकी है। ताले तब्दी तोल। अबे तेरी चड्डी है ये? हाँ मेरी है। आपका इस चड्डी के बारे में क्या कहना है? बहुत मत है, दबते पहने पहन हो जाऊं त्या तम ते आधे तो लूपा भी पेल है और मन तलता इन तो बनाने वाले के हाथों को तू तालीफ करूं क्या उसकी जितने इते बनाया। रुक एक बात बता, तू इतना ही बड़ा फैन है अगर राम भाई का, मिलेगा राम भाई से? राम भैया मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे। तू मिलेगा राम भाई से? हाँ मिलूंगा। तो कल स्वागत गेस्ट हाउस आ जाइए राम भाई से मिलने। चलो मैं कल आता हूँ फिर। सुन जरा सुन, एक बात बता, ये जो राजा है यहाँ का रावण, उसका दरबार कहाँ पे? वो सीधा फिर लेफ्ट लाइट और फिर सीधे लेफ्ट राइट। ए भाई तू चल, तो तेरे से नहीं होगा। अबे ताले, अबे तमीज से बात कर। माफ करना जुत्ते में तो ला इधर उधर निकल जाता हूँ। तू मेरी फुर्सत में निकाल। राम
लंकेश, अबे लंकेश, क्या है बे? मेरे इलाके में क्या मेरा नाम चिल्ला रहा है? अबे अबे पीर! इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर अकेले आता है। लेकिन तू तो बंदा है ना पे। अरे इतना तो चलता है ना रे। रे चलता क्या बे? रुक से बताता हूँ मैं कौन हूँ। विभीषण! हाँ भैया, जरा इसको बताना कि मैं कौन हूँ। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन लंकेश को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरी हॉकी की मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान है, मेरे को तुरंत हॉस्पिटल ले गए। अरे नहीं बेटा नहीं। अच्छा वो नहीं रे, शोले वाला डायलॉग सुना, शोले वाला। पूले पतात लाख सुना, पूले पतात लाख। साले टोटले तेरे कारण मैं टोटले बोलने लग गया। साले रावण हूँ मैं, रावण। हाँ तो क्या तो साले तू आया तो इधर चला करने के लिए। अबे तू सब छोड़ 50 लाख ये वो, तो ये बता कैसे उठाया तूने भाभी को, हाथ कैसे लगाया? हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरी आता, पहले वो राम आया, फिर उसका तुझे लक्ष्मण, पहले वो राम केबीपी में मेरे इज्जत के एल लगा दिए। ओले ओले भैया, ये बदलंगल वाले बहुत मालेंगे। पिछली बार जब माला था ना, आज भी बैठने में दर्द होता है। ये तुम मेरे को बता रहे, रावण को। अबे तू किस सिर्फ पे? पहले तो चर्ची की ब्रांड भी उनकी पहनते हैं। साले तुम्हें को मत दिखा। अरे वैलेंटाइन के दिन भी ना मैं तेरे ही आइटम के साथ फुल्ले में घूमता हूँ। भैया मेरी गर्लफ्रेंड तोते भाई के साथ होता, मैं गाला आपको तोलते। चल चल मैं देख लूंगा आपको। अरे डाले तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं। अब तो बदला होगा, बदला होगा। जंग की तैयारी करता। मेघनाथ, कुंभकर्ण, किधर हो? मेघनाथ! पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने मेरी मंजिल मैं कहाँ। मेघनाथ, मेरे को बता, कुंभकर्ण किधर है? पापा कुंभकर्ण चाचू तो सो रहे हैं ना। तो जाओ जाके उठाओ, जंग की तैयारी करनी है। मैं अकेला उठाएगा क्या? तो मैं साथ में चलूं क्या? मैं जाता है ना, मैं जाता है। ये कुंभकर्ण चाचू, कुंभकर्ण चाचू, अरे चाचू उठ जाओ चाचू। उठता नहीं है। अरे पापा ऐसे नहीं होता, आप खुद उठा लो। मेरे पास एक झटका साइड है। कुंभकर्ण, डीन सर ने नोटिस निकाली है, आज अगर तू आएगा ना तो तेरी अटेंडेंस डायरेक्ट 90। 90% अटेंडेंस, अटेंडेंस, अटेंडेंस।
सेना तो पहले बैकआउट कर चुकी है। कितने बचे हैं बस? तेरे पास भी 3। कुछ ले दे के सेटल करते हैं ना। 3। सुन रे राम, let's settle it like a man. मेरी चेयर
से 2 घंटे पहले। लंकेश, देख तेरी सुबह की डोज आ गई। ना मम्मी 5 मिनट और। ओ ले 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 ले। अच्छा देख देख। थैंक यू मम्मी। तेरी माँ, तेरी माँ नहीं हूं मैं, रामू। अब ये साले। आप सब यहाँ पर रावण को मरते हुए देखने के लिए आए होंगे ना? तो लीजिए, मोटिव अकम्प्लिश्ड। पर मेरा सवाल बस ये है कि आखिर किस हक से हर साल रावण दहन पर खुश होकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं हम? क्या हम में से कोई एक भी है भगवान राम जैसा? भगवान राम तो वो थे जिन्होंने अपने पिता का वचन निभाने के लिए एक ही पल में सारा राजपाट त्याग दिया था और चले गए थे 14 वर्ष के वनवास पर। और हम क्या करते हैं? कभी दोस्तों के साथ हो और घर से कॉल आ जाए तो यार मम्मी बिजी हूं, अभी बाद में बात करता हूं ना, ये कहकर फोन रख देते हैं। आप सबने सुना ही होगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा घर घर में होगा रावण, तू इतने राम कहां से लाएगा? पर पता है मुझे क्या लगता है, रावण ने भी रखा था माता सीता का मान, पर हम में से तो कोई इस लायक ही नहीं कि कोई कह सके हमें इंसान। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। करुणा में है शक्ति में राम है, राम ही है एकता में राम है। राम बस भक्त और ही शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकालो राम उसके मन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में I request dignitaries for today to come on stage for a group photograph with the team of Kalyug Ki Ramayan. Audience, girls, in time is 10:15. I request you all to move to the hostels.
Address starts at 6 o'clock tomorrow. Move to the hostel. Special thanks to the backstage Vrinda and his and her team. Can I have them on stage, please, Vrinda and company, everyone? Those who were at the backstage. Hello. Superb, every one of you. Congratulations. Hello. All of you, special thanks to Shreyas Kone.